एक दिन रतन टाटा अपने ऑफिस के बाहर खड़े थे जब उन्होंने देखा कि बारिश में एक फैमिली स्कूटर पर बैठे हुए जा रही थी। बाप स्कूटर चला रहा था, माँ पीछे बैठी थी और दोनों बच्चे उनके बीच में। ऑफ कोर्स फैमिली के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल और अनसेफ सिचुएशन थी। नॉर्मली तो ये देखकर कोई भी इग्नोर कर देता, पर रतन टाटा ने सोचा अगर इनके पास अपनी कार होती तो कितना अच्छा होता। इसी एक सोच ने टाटा नैनो को जन्म दिया, दुनिया की सबसे सस्ती कार, जिसने आम इंसान को अपनी कार का सपना पूरा करने का एक मौका दिया। ऐसे ही इंसान थे रतन टाटा, सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं बल्कि एक विजनरी जो हमेशा देश के आम लोगों के बारे में सोचते थे। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आर यू बोर्ड। कुछ दिन पहले हमारे देश के सबसे सम्मानित इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा ने हम सबको अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कैसे इस करप्ट दुनिया में भी इंसानियत और एथिक्स को सबसे ऊपर रखकर एक इंसान इंटरनेशनल बिजनेस के टॉप पर पहुंच सकता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे की एक पारसी फैमिली में हुआ। जब वो बहुत छोटे थे तो उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद उनकी दादी ने उन्हें पाला। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के चैंपियन स्कूल से की और उसके बाद न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री ली, जो उनके बिजनेस करियर का फाउंडेशन बना। रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत एक छोटी सी जॉब के साथ की, लेकिन 1991 में जब उन्होंने टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप संभाली, तब ये ग्रुप सिर्फ इंडिया में ही बड़ा नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल प्लेयर बन गया। And you know, again, metaphorically, you always are told that you are having to fit yourself in your predecessor's shoes. And these were mighty big shoes to fit. And so I decided to embark on a path of just being myself. टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा केमिकल्स, टाइटन कंपनी जो घड़ियां बनाती हैं, ताज होटल्स, टाटा टी, यहाँ तक कि आपके घर में रोज इस्तेमाल होने वाला टाटा सॉल्ट, इस तरह की 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा, पर रतन टाटा हमेशा नए आइडियाज़ और इनोवेशंस को प्रमोट करते रहे और हर बिजनेस को एक नई दिशा में ले गए। और इतने अमीर होने के बावजूद वो हमेशा सिंप्लिसिटी में बिलीव करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो कुछ किया अपने देश और समाज के लिए किया। अब चलिए बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आप शायद जानते होंगे कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। जब वो अमेरिका में थे, उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था जिसे वो शादी करके अपने साथ अपने देश ले आना चाहते थे। पर जब 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर शुरू हो गया, तब लड़की के पेरेंट्स ने उसे इंडिया भेजने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों को ब्रेकअप करना पड़ा। इसके बाद उन्हें कभी लाइफ में सच्चा प्यार नहीं मिला। रतन टाटा की शांतनु नायडू के साथ दोस्ती भी काफ़ी खास थी। शांतनु उनके असिस्टेंट थे, लेकिन धीरे धीरे उनके लिए एक दोस्त और फैमिली बन गए। रतन टाटा एक एनिमल लवर थे और शांतनु के साथ मिलकर स्ट्रे डॉग्स के लिए उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव शुरू किए, जैसे कि मोटोपॉज, जो स्ट्रे डॉग्स को रिफ्लेक्टिव कॉलर्स प्रोवाइड करते थे। बिजनेस के साथ साथ रतन टाटा ने सोसाइटी का भी ध्यान रखा। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। रतन टाटा के लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं था। उन्होंने हमेशा एथिक्स और वैल्यूज को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने हमेशा कहा था कि एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। रतन टाटा को एक मेंटर के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स को गाइड किया है, जैसे स्टार्टअप में उन्होंने पेटीएम, ओला जैसे बड़े कंपनीज को सपोर्ट किया। लेकिन रतन टाटा की लीडरशिप स्टाइल अथॉरिटेरियन नहीं था। उन्होंने हमेशा सबको अपनी टीम का हिस्सा बनाया और हर एक एम्प्लॉय को एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया। उन्होंने ये माना था कि एक लीडर को अपनी टीम की सुननी चाहिए और उनके साथ मिलकर फैसले लेने चाहिए। रतन टाटा ने कभी भी नफरत को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उनकी एम्प्लॉयज़ के साथ पर्सनल कनेक्शन को लेकर भी कई कहानियां हैं। 26/11 के बाद ताज होटल के स्टाफ के साथ कैसे वो पर्सनली मिलने गए और उनका सपोर्ट किया, ये उनकी इंसानियत को दिखाता है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं बल्कि एक दिल के राजा भी थे। जब उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च किया था तो उनका एक ही सपना था, हर मिडिल क्लास फैमिली के पास अपनी कार हो। उन्होंने हमेशा कहा था कि बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने हमेशा लोगों के बीच अपनी जगह बनाई और उनका यही एटीट्यूड उन्हें बाकी सभी अमीरों से अलग बनाता है। आज चाहे रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी लेगेसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। मुझे हैरानी है कि फिर भी कुछ लोग ऐसे ग्रेट इंसान को छोड़कर जोकर जैसे विलन से इंस्पिरेशन लेते हैं। आई मेड अ वीडियो अबाउट इट, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और इंस्पायरिंग कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।